आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आरजीकर मामले से जुड़ी हुई। आरजीकर मामले में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के साथ रेप हत्या मामले में प्रदर्शन जारी है। सीएम ममता के खिलाफ मशाल लेकर डॉक्टर निकले हैं। 100 दिन बीत गए हैं, 100 दिन बाद भी इंसाफ नहीं मिलने से डॉक्टर नाराज हैं और डॉक्टरों की नाराजगी नहीं दूर हो रही है। ममता सरकार से लगातार डॉक्टरों का यह गुस्सा, डॉक्टरों की नाराजगी बनी हुई है। भले ही ममता सरकार तमाम भरोसे दे रही हो, लेकिन 100 दिन बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। जो डॉक्टर बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में, और उसके बाद तमाम सवाल उठे थे। 100 दिन से ज्यादा बीत गए रेप और मर्डर मामले में। इस घटना ने न सिर्फ कोलकाता को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कोलकाता में सामाजिक कार्यकर्ता इस क्रूर घटना के तुरंत बाद न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। मामला अभी कोलकाता की निचली अदालत में लंबित है, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक सड़कों से हटने को तैयार नहीं हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और देखिए, मशाल जुलूस निकाला गया और एक साथ डॉक्टरों का यह प्रदर्शन इसलिए है कि आखिर सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, कब इंसाफ मिलेगा उस डॉक्टर को जिसने दरिंदगी झेली और उसके बाद लीपापोती की तमाम कोशिशें, उन कोशिशों का आरोप लगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई, इसके बाद से उबाल है डॉक्टरों में। डॉक्टर का लगातार प्रदर्शन जारी है और अब देखिए कि मशाल जुलूस भी निकाला गया। और रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या कर रही है इन डॉक्टरों को मनाने के लिए, डॉक्टरों की नाराजगी दूर करने के लिए, क्योंकि बार बार डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल की नौबत भी आ गई थी और उसके बाद भी क्या सरकार नहीं सुन रही इनकी बातें, इनकी मांगे? 100 दिन बीत गए। हाँ, देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट का 100 दिन बीत चुके हैं, मगर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो 10 डिमांड रखा गया था, उस 10 डिमांड के अंदर करीब 8 डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, ऐसा वादा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। जो 8 डिमांड को मानने के लिए राजी हो गया था सरकार, उसमें डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिस जिस तरीके से है, उसी तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ ही जो 28 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उस जगह में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजरमेंट, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के साथ-साथ जो प्रॉपर रेस्ट रूम का बंदोबस्त, जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का रहने का जो जगह, रात में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस तरीके का बहुत सारे डिमांड को मान लिया गया था। मगर अभी जो डॉक्टर्स का कहना है कि उन लोगों का जो डिमांड था, जो डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से माना गया था, वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। करीब 1 महीने बीत चुके हैं जूनियर डॉक्टर्स का साथ ममता बनर्जी का जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद जो सामने आया था कि ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स का डिमांड को फुलफिल किया जाएगा और जल्द से जल्द ये डिमांड जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंस्टॉल किया जाएगा। और मगर अभी डॉक्टर्स का कहना है कि 1 महीने बीत चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिश्रुति दिया गया था उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज शास्त्र भवन अभियान का डाक 3 डॉक्टर फ्रंट की तरफ से दिया गया है, जिसमें सर्विस डॉक्टर्स फोरम शामिल है, जिसमें डॉक्टर्स एसोसिएशन शामिल है। इस तरीके का जो डॉक्टर्स यूनियन, उन लोग ऐसा 3 यूनियन की तरफ से आज ये रैलियां किया जा रहा है। इसमें आज शास्त्र भवन तक वो लोग जाएंगे। शास्त्र भवन में जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस, उधर जाके वो लोग डेपुटेशन देंगे और उन लोगों का जो डिमांड, जिस तरीके का घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसके बाद डॉक्टर्स का जो डिमांड था कि जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं और जो डॉक्टर्स नॉर्मली काम करते हैं, जो जूनियर डॉक्टर स्पेशली काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर जिस तरीके से हमला होता है सरकारी अस्पताल में, उसको देखते हुए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट इंश्योर किया जाए, सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए, सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए प्रॉपर। और जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार हॉल के अंदर एक अननोन पर्सन घुसकर इस तरीके
का हरकत किए थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये घटना में, और इसी को देखते हुए जो जिस जगह में डॉक्टर्स के अलावा किसी का एंट्री ना हो उस जगह पर बायोमेट्रिक बैठाया जाए, इस तरीके का जो डिमांड अभी डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था, ये डिमांड फुलफिल करने में गवर्नमेंट को कितना टाइम लग सकता है, ये जानने का कोशिश भी डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। और डॉक्टर्स का आज जो ये रैली सॉल्टलेक का जो शास्त्र भवन उस जगह में हो रहा है, और उस जगह में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से या डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बार बार से डिमांड रखा जा रहा है कि डॉक्टर्स का जो डिमांड था, ममता बनर्जी के सामने भी जो डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था, जी वो डिमांड को नहीं, रैनिक, सवाल यह है कि डिमांड तो रखी जा रही है बार बार, उन मांगों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों बार बार डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है बजाय कि मरीजों का वो इलाज करें? हाँ, देखिए सवाल इसी जगह में आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास जब ये डिमांड लेकर वो लोग पहुंचे थे, तो डिमांड को मानने के लिए गवर्नमेंट को करीब 60 दिन के ऊपर वेट करना पड़ा था। गवर्नमेंट की तरफ से 60 दिन बाद जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड माना गया था, मगर उसके बाद देखा गया लगातार 1 महीने कंप्लीट हो चुका है, अभी भी जो जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड माना गया था उसको फुलफिल नहीं किया गया है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का कहना है कि सीसीटीवी लगाने के लिए मेजरमेंट लिया गया था, सीसीटीवी लगाने का जगह को चुना गया था, मगर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं हुआ। इसी साथ-साथ जो सिविक वॉलंटियर जो काम करते हैं, उनको हटा के जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज उनको सिक्योरिटी का जिम्मेदारी सौंपने का एक डिमांड रखा गया था जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। और उसके साथ जूनियर डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स जो रेसिडेंस डॉक्टर रूम होता है, वो डॉक्टर्स रूम को भी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया गया है, प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में इक्विपमेंट भी नहीं है, ऐसा डिमांड भी अभी डॉक्टर्स की तरफ से रखा जा रहा है। तो इसी जगह से सवाल आ रहा है कि जो डॉक्टर्स का जो डिमांड वो फुलफिल करने में गवर्नमेंट को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जो डॉक्टर्स का डिमांड है वो पूरा किया जा रहा है, और जो भी हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स में अभी काम चल रहा है, तो करीब 2 महीने तक टाइम लग सकता है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन लोगों के पास स्पष्ट नहीं है कि अभी तक क्या काम आगे आया है, कि कितना काम कंप्लीट हुआ है और कितना काम बाकी है और कब तक ये काम कंप्लीट होगा। ये जानने के लिए आज ये डेपुटेशन, आज ये हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस में वो बिल्कुल, लोग जाकर बहुत हैरानी की बात करेंगे। है रैनिक, बहुत हैरानी की बात है कि इतनी जघन्य हत्याकांड के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार और सिस्टम इतनी सुस्त रफ्तार से चल रही है कि 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे किसी व्यवस्था को और दुरुस्त करने में। वो व्यवस्था जिस व्यवस्था में डॉक्टर या महिला डॉक्टर काम करके खुद को सेफ फील कर पाएं, वो व्यवस्था बनाने में 100 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि 2 महीने और लगेंगे। ये अपने आप में शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए।